2023 এবং যে বারুইপুর এসডিও থেকে এসটি সার্টিফিকেট বের করছে তারও এক মাস পরে 5 জুন 2023 সেকেন্ড কাউন্সিলিং যখন হচ্ছে তার 11 দিন আগে মানে 11 जोहार बंगाल की धरती में सभी को होल जोहार। बंगाल में जो लोग बोलते थे आदिवासी एकजुट नहीं, आज आपने इस कार्यक्रम में देखिए इस महारैली में आदिवासी का पूरा एकता का परिचय दिखाया। और ये लाई हुई भीड़ नहीं है, खुद से आई हुई भीड़ है, ये बंगाल की पहचान है। और ये एकता अभी आप झारखंड में देखे थे और जो आंदोलन झारखंड में हो रहा था ये बंगाल तक पहुंच गया। और बंगाल में भी यही सब लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि कुर्मी ना आदिवासी था, ना है, ना कभी आदिवासी बन सकता है। ये लोग जब तक अपना मांग वापस नहीं करेगा तब तक आदिवासी समाज आंदोलन करते रहेगा। और बंगाल में तो अभी शुरुआत है, आने वाला समय में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सभी जिले, सभी प्रखंड में जहां जहां आदिवासी की जनसंख्या है वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करके दिखाना होगा और केंद्र सरकार को संदेश देना होगा यहाँ पर, और चेताना भी होगा कि अगर तुम यहाँ पर से अगर कलम चलाने का कोशिश किया कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए, अगर तुम कलम चलाओगे तो आदिवासी समाज भी तीर चलाएगा। ये एकता के साथ हम लोग को रैली में जवाब देना। झारखंड का हो या उड़ीसा का हो, आदिवासी जो एमएलए एमपी है कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए झारखंड का जहां तक बात आया, मैं बंगाल यहाँ पर आप लोगों के बीच में बांकुड़ा की धरती में पहली बार आया, लेकिन मैं आपको झारखंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि झारखंड में वर्ष 2020 में आपने कहा कि क्यों नहीं आदिवासी विधायक या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। वर्ष 2020 में टीआरआई ने दोबारा से इनका मांग को अपना रिपोर्ट में खारिज करके कचरा का डब्बा में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है 2020 में किसकी सरकार थी? हमारे ही आदिवासी की हेमंत सोरेन की सरकार थी। उसके बाद 2024 में एक इनका लंबोदर महतो हमारे यहाँ झारखंड में एक विधायक हुआ करते थे, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विधानसभा में ये मांग किए थे कि कुर्मी को एसटी में शामिल करें। हेमंत सोरेन ने वहां पर उनको क्लियरली कहा दिया कि हम मूल आदिवासी, हम खुद अपना अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, आप यहाँ पर हमारे बीच में घुस के क्यों आना चाह रहे हैं, घुसना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उसका ये एसटी सूची में शामिल करने का फेवर में नहीं। ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। ममता बनर्जी जी यहाँ की राज्य के मुख्यमंत्री है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस तरह का जो भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है, महिलाओं पे जो हो रहा है, इस पे एक टास्क फोर्स गठन करके इस पर जल्द से जल्द इस पर निपटारा किया जाए। और इस तरह का घटना कोई भी समाज कहीं पर भी देश में कोई भी कोना में हो रहा है, ये निंदनीय है और महिला के साथ इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। तो हम इसका कड़ी निंदा और विरोध करते और सरकार से भी आग्रह करते हैं इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है, आप अपना पुलिस प्रशासन को मजबूत करें, जगह जगह पर महिला बल का भी नियुक्ति करें और पुलिस फोर्स का भी नियुक्ति करें, जिससे कि हर कोना कोना में आम जन एक भय का माहौल से दूर रह करके, आराम का क्या स्टेटस है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जबरन हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है? आखिर हमारे लोग अशिक्षा है, कम पढ़े लिखे हैं, जागरूक नहीं है, इसलिए इस तरह का घटनाएं हो रही है। तो जब तक हमारे समाज में निचला स्तर तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक ऐसे ऐसे चीज होते रहेंगे और शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है इस सब चीजों को रोकने का। बिल्कुल जरूरी है, आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी को एक होने का जरूरी है। और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में भी इस बात को कहा था कि आप आदिवासी को जो खंड खंड में अलग अलग राज्य में बांट रहे हैं, ये नहीं बांटना चाहिए। एक आदिवासी का एक अलग, एक सेपरेट अच्छा स्टेट होना चाहिए। अब आप झारखंड का ये देखिए, बांकुड़ा गुरुजी ने क्या कहा था, बांकुड़ा पुरलिया से लेकर के आपका उड़ीसा में मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, ये सब जिला तो हम लोगों को मिला नहीं। अगर आज यही सब जिला हम लोग को झारखंड में अगर रहता तो आज झारखंड की दशा और दिशा कुछ और रहती। तो इसलिए हम लोगों को एकता के साथ रहना है। हम जहां भी हैं वही अच्छा से रहे, लेकिन एकता के साथ रहना होगा। अगर कभी आदिवासी का अधिकार का हनन बंगाल में होगा तो मैं भी बंगाल में आकर के आदिवासी के लिए लड़ूंगा। कभी वहां पर होगा तो मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कि आप वहां पर भी आए और वहां पर हमारे आदिवासी समाज को साथ दें। यही तालमेल और यही एकता के साथ आदिवासी समाज वर्षों से रहते आए हैं। कुछ आदिवासी लीडर्स जो खुद को लीडर समझते हैं, लीडर बोलते हैं, कुर्मी को सपोर्ट कर रहा है और बोल रहा है कि एसटी सूची में लाना चाहिए, क्या बोलेंगे? ऐसे लीडर को जो नेता खासकर बनते हैं, चुनाव में भी बहिष्कार करने का जरूरी है और इन लोगों को वोट भी देने का जरूरी नहीं है।
क्योंकि जो लोग अपना समाज का नहीं हो सका वो कभी हम लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसलिए इनको स्पष्ट संदेश है समाज के सभी लोगों को, ऐसे लोगों को आप बहिष्कृत कीजिए, किसी भी तरीके से इन लोगों को समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने दीजिए। और खास कर ये जो लोग ऐसे बोल करके नेता राजनीति चमकाना चाहते हैं वो लोग आप वोट के माध्यम से जवाब दे और ऐसे लोगों का जमानत जब्त करने का काम करें। आपका परिचय? शशि पन्ना, युवा नेता। जोहार। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा दिल से जोहार। और इस आंदोलन में जितने कोई भी आए हैं, आप देख सकते हैं, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। ऑल ओवर इंडिया में आदिवासी के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? हमें अभी भी एकजुट होने का अभी समय है। जिस तरीका से अभी कुर्मी समुदाय जिस तरीके से आदिवासी के हक अधिकार को सेनामारी करने के लिए, आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए वो जिस तरीका से आंदोलन कर रहे हैं और उसको लेके आज हम लोग एकजुट हो रहे हैं, तो यही एकजुटता जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है, जब हमारा जल जंगल जमीन छीना जाता है, जब हमारे ऊपर शोषित किया जाता है, तो ऐसे समय में भी हमको इसी तरीका से एकजुट होना है, ना कि आज अधिकार छीन रहा है, आज कुर्मी समुदाय हमारे ऊपर हावी हो रहा है, इस वजह से बस हमें एकजुट नहीं होना है। हमें तमाम मुद्दों पे, जैसे कि हमारा जमीन छीन रहा हो, हमारा अधिकार छीन रहा हो, हम पे अत्याचार हो रहा हो, देखिएगा आप अभी हमारा जंगल की कटाई हो रही हो, कि हम आदिवासी किससे पहचाने जाते हैं? इसकी पहचान क्या है? जल जंगल जमीन। जब जल जंगल जमीन छीनती हो तब भी हमें ऐसे ही एकजुट दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुरखा थे, हमारे जो वीर शहीद थे, वे लोग जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे और हमें भी उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज आरक्षण बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो कल हमें जल जंगल जमीन बचाने के लिए भी एकजुट होने की जरूरत है। और जब हमारा शोषण होता है तो ऐसे वक्त में पूरे समाज के, पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व के आदिवासियों को एकजुट होना है, क्योंकि आज अगर हम नहीं जगते हैं तो हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान जो जल जंगल जमीन से है, और उसको हम नहीं बचाए, ये तीनों नहीं बचता है, तो हम आदिवासी कभी नहीं बचेंगे। ये सब लोग ऑलरेडी ले लिया है, क्या किया जाए? देखिए, अगर इस तरह का, अगर वेस्ट बंगाल में इस तरह की अगर हो रही है, तो हमें हर आदिवासी को, तमाम जगह के आदिवासियों को इसके लिए एकजुट होकर एक मंच में एक स्वर में बोलना होगा, बताना होगा कि ये लोग आदिवासी नहीं है, और जो फर्जी आदिवासी बनने का कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोगों को, वेस्ट बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, तमाम राज्य के आदिवासियों का एक महासम्मेलन होना चाहिए। और उस सम्मेलन में ये तय करना होना चाहिए कि कौन आदिवासी है, कौन असली आदिवासी है और कौन नकली आदिवासी है, उनका पहचान होना चाहिए। और ऐसे तमाम लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, और जो इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर रहे हैं, इनको चुन चुन के इन पे कार्रवाई करना चाहिए। हम लोग जब जल जंगल जमीन बचाने के लिए अगर तीर और धनुष उठाए थे, तो आज अपना हक अधिकार को बचाने के लिए भी तीर धनुष उठा सकते हैं, कागज कलम से लड़ सकते हैं। हम लोग एकजुट होकर ही ये संभव है। तो सबसे पहले हमें एकजुट होना होगा, शिक्षित बनना होगा और संघर्ष करना होगा। आपका परिचय? जी, मेरा नाम हुआ राकेश बड़ाई की, युवा नेता।